हाय एवरीवन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस चैप्टर में केवल हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, इंटरफेस, माइटोसिस एंड मियोसिस। हमारी आज की इस मुलाकात में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे माइटोसिस को इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स। वापस सुन लो, 10 से 15 मिनट में हम पूरी माइटोसिस कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं, है ना, कि हमने यार पूरे साल थोड़ी सी पढ़ाई करी है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यार आपको प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट आता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी जो है वो आपको आता होगा कि 2n कब होता है, 2c कब होता है, 2n 4c कंडीशन कब होती है, तो ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो पहले उसको सीख लो, है ना। उसकी वीडियो आपको अवेलेबल है पूरे चैनल के ऊपर, और सिंपली आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल को क्या, आपकी पूरी माइटोसिस की साइकिल, कैसे एक सेल जो है वो माइटोसिस करके 1 से 2 सेल बनाती है। फाइन। जब भी एक सेल सोचती है ना कि यार अब मुझे डिवाइड करना है ना, अब बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ डिवाइड करना है, तो इन दैट केस बेसिकली एक सेल को 2 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला फेज जो होता है वो होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेज। हियर एम कैन स्टैंड्स फॉर मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। हम अभी को इसको माइटोसिस लेके चल रहे हैं, तो हम अभी माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। फाइन, ठीक है। अब इंटरफेस खत्म होने के बाद जो माइटोसिस में होने वाला है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। फाइन, तो स्टार्टिंग विद माइटोसिस। हियर माइटोसिस क्या है? माइटोसिस तो हम जानते हैं कि यार एक तरह की ये सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन जो भी की कैसी है, आपकी इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब कि एक तरीके से क्या होने वाला है इसमें कि आपके पास अगर एक सेल प्रेजेंट है, वो एक सेल डिवाइड करके आपकी 2 सेल बना देंगी, लेकिन दोनों ही जो डॉटर सेल्स बनेंगी ना, जो दोनों ही डॉटर सेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी? आइडेंटिकल होने वाली है। आई नो बच्चे अभी इस बात को बहुत लाइट ले लेंगे, लेकिन देखो जब सवाल आप करोगे ना तब आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल कब होती है। तो जब माइटोसिस होगी तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं, और जब मियोसिस होती है तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट बनता है। रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, ओवरलैपिंग, क्रॉसिंग ओवर, है ना। इस वजह से वहां पे जो सेल्स बनती हैं, डॉटर सेल्स, वो नॉन आइडेंटिकल होती हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। फाइन, आगे आते हैं। तो अब देखा, अगर हम देखें यहाँ पे, तो माइटोसिस जो है, पहली बात तो इसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनेंगी और ये इक्वेशनल डिवीजन होती है। अब इसका जो एम फेज है ना, माइटोसिस मतलब एम फेज, इस एम फेज में कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं? तो 4 स्टेप्स आएंगे फर्दर। पहले को आप कहोगे यहाँ पे आपका पी एम ए टी, ठीक है। पी मैट से आप इसको याद कर सकते हैं। पी होगा आपका प्रोफेज, एम होगा आपका मेटाफेज, ए होगा आपका एनाफेज, और टी होगा आपका टीलोफेज। फाइन, 4 फेजेस होंगे। पहले वाले के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, विच इज गोइंग टू बी योर प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होने वाला है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज जो है पहला फेज है, जहां पे कंडीशन हम कौन सी लेके चलेंगे? आपकी यही 2n 4c वाली, बिकॉज हम जानते हैं कि अब जो सेल हमारे पास कहां आ चुकी है, जो इसके बाद ये G2 के बाद क्या होगा, सीधा सेल कहां एंटर करेगी? एम फेज में एंटर करेगी। प्रोफेज में कंडीशन क्या है? 2n 4c है, और पहला स्टेप जो प्रोफेज में होता है वो क्या होता है? तो हमारे पास अगर मैं सेल ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी सी कंडीशन हमें मिलने वाली है। ये सेल है, उसमें क्रोमोसोम की कंडीशन क्या है? 2c 2n and 4c, मतलब कुछ ऐसा सा कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारे पास अवेलेबल है। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे होने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोफेज के अंदर। पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि यार जो ऑर्गेनेलिज होंगे ना इसके अंदर, ये आपके पास सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये सब कुछ है। तो पहली चीज तो जो ऑर्गेनेलिज होने वाले हैं, दे विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, है ना। कौन कौन से ऑर्गेनेली? क्या सब कुछ डिसअपियर होगा? नहीं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम्स, ये डिसअपियर नहीं होंगे। इसके अलावा लाइक आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम्स हो गए, ये सब कुछ जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी इस टाइम पे? आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, वो सब भी क्या होंगे? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसको वापस बना दूंगा अभी, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? जो आपके पास क्रोमोसोम्स है ना, वो अब क्या होंगे? एक तरीके से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज इससे पहले हमें कुछ नहीं दिख रहा था, हमें सिर्फ क्रोमेटिन फाइबर्स दिख रहे थे। तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो थे ना, वो क्या होंगे? कंडेंसेशन होंगे उनमें, वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है? जो आपके सेंट्रियोल्स है ना,
सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स पोल। जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज को समझा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सेल है जो आपके जस्ट G2 फेज में थी, ठीक है, ये एक सेल है जो कहां पे थी, जो आपके G2 फेज में थी। क्या हुआ इसके अंदर, पहली बात तो जो न्यूक्लियर पहले इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही होगी, न्यूक्लियोलस रहा होगा कहीं बीच में, क्रोमेटिन फाइबर्स रहे होंगे और कुछ ऑर्गेनेल्स रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब आप इस सेल को देखोगे, जब ये प्रोफेज 1 के लेट में पहुंच जाएगी, है ना, लेट प्रोफेज 1 में, एंडिंग में, तो क्या होगा, तो यहाँ पे पहली बात तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर करना स्टार्ट कर देगी, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाएंगे, और जो क्रोमोसोम थे ना वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, मतलब वो कुछ आपको ऐसा दिखना स्टार्ट होंगे। हालांकि प्रॉपर्ली अभी नहीं दिख रहे हैं, मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है कंडेंसेशन। तो ऐसे ऐसे कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा और सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फाइन, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें, यहाँ का प्रोफेज फर्स्ट खत्म हो गया, 4 पॉइंट्स है, बहुत सिंपल है। ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर होगी, इट विल ऑल्सो डिसअपियर, और इसके अलावा सेंट्रियोल पोल्स में मूव करेंगे और आपके क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आएगा आपका सेकेंड फेज जो कि है आपका मेटाफेज। मेटाफेज ये एक आपका ऐसा फेज है जहां पे आपको क्रोमोसोम्स जो हैं वो मैक्सिमली कंडेंस दिख जाएंगे। तो जितना कंडेंसेशन होना था वो मैक्सिमली आपको यहां दिख जाएगा। तो सेकंड में आप कह सकते हैं पहला पॉइंट कि जो मैक्सिमली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है वो मैक्सिमली कंडेंस जो है यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर वो मैक्सिमम कंडेंस हो चुके हैं तो ये वो सही टाइम है जहां पे आप मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम जो है देख सकते हैं। सर मॉर्फोलॉजी से मतलब क्या है आपका, मॉर्फोलॉजी से मेरा मतलब है कि आप उसका साइज देख सकते हैं और उसका नंबर देख सकते हैं कि कितना नंबर कितना साइज, शेप यहाँ पर नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। तो साइज और नंबर आप इस टाइम पे देख सकते हैं। इसके अलावा और क्या होगा इस फेज के अंदर, तो नाम है मेटाफेज। तो यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी जहां क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाएंगे उस मेटाफेजिक प्लेट में, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं स्टार्ट या क्रोमोसोम्स अलाइन इन अ मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। तो जो क्रोमोसोम्स हैं अब वो मेटाफेजिक प्लेट पे आ चुके होंगे। फॉर एग्जांपल इफ दिस वाज अ सेल, तो इस सेल में क्या हुआ कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिसअपियर हो चुके हैं, क्रोमोसोम्स हमें दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ आ जाएंगे। अब पहले वो रैंडमली कहीं पे भी थे, अब वो यहाँ आ चुके हैं और सेंट्रियोलेरा जिसने स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिए। फाइन, इस तरीके से। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस फाइबर्स हैं, कॉन्टिन्यूस फाइबर्स, ये हैं आपके ट्रैक्शन फाइबर्स, ट्रैक्शन फाइबर्स, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एंड ट्रैक्शन फाइबर्स हो जाएंगे जो कि आपके सेंट्रोजोम से, सेंट्रोमियर से जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक सेंट्रोमियर से कितने ट्रैक्शन फाइबर कनेक्टेड है, 2। तो आप कह सकते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे कि एक सेंट्रोमियर से 2 ट्रैक्शन फाइबर्स जो है ना वो कनेक्टेड हैं। और दूसरी बात, जब इनको लाया गया, ये रैंडमली स्प्रेड हो रखे थे, जब इन क्रोमोसोम्स को पकड़ के मेटाफेजिक प्लेट पे लाया जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी योर मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। ये मान लो आपकी एक मेटाफेजिक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, फाइन। तो जब इनको लाया जा रहा है ना एक पास में, तो उस प्रोसेस को आप कहते हो कांग्रेशन, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड्स
मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स द मेटाफेजिक प्लेट, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज कांग्रेशन, ठीक है, इसे आप कांग्रेशन के नाम से जानते हैं। और लास्ट चीज जो यहाँ पे होने वाली है इस पूरे फेज के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मेटाफेजिक प्लेट पे आ चुके हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो अलाइन हो चुके हैं आपकी इस मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर, और ये मैक्सिमली कंडेंस जो है स्टेज आपकी होती है। दिस इज ऑल अबाउट योर मेटाफेज। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट फेज पे जो कि होगा तीसरा वाला। एंड तीसरा वाला क्या होगा आपका तीसरा फेज, दैट इज एनाफेज। और एनाफेज में क्या होगा, अब जो ये आपके पास, अच्छा कंडीशन क्या थी इसमें, कंडीशन में लिख लो। तो यहाँ कंडीशन जो थी वो आपकी 2n4c ही थी, सेम। अब क्या होगा, अभी जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये दूर दूर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, तो पहले चलिए बना लेते हैं, एक काम करते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ आपके पास एक सेंट्रियोल है, नीचे की तरफ एक सेंट्रियोल है जो कि पोल्स पे मूव कर चुका है, और यहाँ हमारे पास है हमारे क्रोमोसोम्स जो कि अब ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, क्योंकि इनको ना पकड़ के खींच दिया है। और इनके सेंट्रोमियर से निकलने वाले हैं क्या, इंटरजोनल फाइबर्स। दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरजोनल फाइबर्स, और ये हो जाएगा आपका ट्रैक्शन फाइबर्स एंड कॉन्टिन्यूस फाइबर्स, ट्रैक्शन फाइबर्स, ठीक है। पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में क्या होने वाला है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं कि इस जगह पे पहले तो आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स है उनकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर जो है वो आपका स्प्लिट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, आपके जो इंटरजोनल फाइबर्स हैं दे विल स्टार्ट पुशिंग द क्रोमोसोम्स अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो जो इंटरजोनल फाइबर्स है ना, दे विल पुश क्रोमोसोम अवे, और वी कैन से दे विल पुश क्रोमोसोम अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। वो इसको एक दूसरे से बाहर की तरफ पुश कर देंगे। तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो दूर जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो चुकी है, और जो क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, इस वाले स्टेज में इंटरजोनल फाइबर्स बन गए, ट्रैक्शन फाइबर्स हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक सेंट्रोमियर से आपका एक ट्रैक्शन फाइबर जुड़ा हुआ है, सो वन ट्रैक्शन फाइबर इज अटैच टू वन सेंट्रोमियर। कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 आपके 4 एन होंगे, बिकॉज 4 सेंट्रोमियर्स हैं, और आपके कितने होंगे, 1 2 3 4 4 सी कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और दिस इज ऑल अबाउट योर एनाफेज। और एनाफेज एक ऐसा फेज है जहां पे आपको शेप बहुत मस्त दिखेगी, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू सी शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की अगर शेप देखनी है कि वो एल शेप का है, जे शेप का है, वी शेप का है, आई शेप का है, तो आपको बेस्ट यहां पे दिख जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर एनाफेज। एंड आते हैं लास्ट फेज पे जो कि है आपका टीलोफेज। अब सर टीलोफेज में क्या होगा, तो टीलोफेज में डायग्राम देखते हैं पहले। ऐसा सा डायग्राम होगा जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स है वो तो यहाँ पे आ चुके हैं, ये नीचे आ चुका है, ठीक है, टूटे हुए। और इस तरीके से ये आपके जो सेंट्रोसोम थे वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से अब क्या होगा, वापस से आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस वापस से रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फेज में क्या होगा, आपकी जो स्टार्टिंग जो प्रो फेज में हुआ है उसका उल्टा कर दो, ठीक है। तो इन दैट केस पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास जो न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, दैट विल रीअपियर, वो वापस आ जाएगी। दूसरा आप कह सकते हैं जो ऑर्गेनेलीज हैं दे विल ऑल्सो रीअपियर। जो क्रोमोसोम फर्स्ट वाले स्टेप में कंडेंस हुए थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे, वो वापस से लूज हो जाएंगे। तो ऐसा ना दिख के अब आपको वापस से वही
खिचड़ी दिखने वाली है, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, सब गायब हो गया। तो इन दैट केस ये क्या होगा, अब ये मिस्टर इंडिया बन चुके हैं, तो वापस से डीकंडेंसेशन हो जाएगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स का वापस से डीकंडेंसेशन यहाँ पे हो चुका है। तो बस आपके कंडीशन, अगर मैं आपसे पूछूँ कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगेन आप देख लो कि आपके पास दो यहाँ पे थे, मतलब कुछ ऐसी सी कंडीशन थी ना, तो आपके 2n एंड 2c, मतलब एक न्यूक्लियस के लिए 2n 2c कंडीशन बन चुकी है। यहाँ पे भी क्या है, 2n 2c है। लेकिन सर अगर पूरी सेल की बात की जाए तो क्या, तो अभी भी क्या है, 4n 4c है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप जो होने वाला है वो होगा आपका साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है वो तो खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो है वो तो आपका खत्म हो चुका है। तो अब लास्ट में क्या होगा, एक तरीके से आप कहते हैं साइटोकाइनेसिस होने के बाद आपको पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अब लास्ट स्टेप क्या होएगा, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इस तरीके से अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन अवेलेबल थी, ठीक है, जहां पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई थी, इसमें ये क्रोमोसोम्स अवेलेबल थे, अब ये हमें कुछ ऐसी सी कंडीशन देना स्टार्ट कर देगा। ये आपकी एक सेल में स्प्लिट हो जाएगी और ये आपकी दूसरी सेल में स्प्लिट हो जाएगी, और यहां बन जाएगा हमारा न्यूक्लियस जिसमें क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, एंड दिस इज अगेन 2n 2c 2n 2c। ये कंडीशन में मिल जाएगी साइटोकाइनेसिस में, जहां पे कंडीशंस बनती हैं, है ना। अगर को मान लो एनिमल सेल है, एनिमल सेल अगर है तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे एक फरो बनेगा इस जगह पे, और इस जगह पे क्या बनेगा, सेल वॉल फरो, ठीक है। एक तरह की डिप्रेशन यहाँ पे आएगी, डिप्रेशन के बाद वो अंदर जाते 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 क्या होगा, इस तरीके से सेंट्रीपीटल सेल वॉल की मेम्ब्रेन की, सॉरी, है ना, यहाँ पे सेल वॉल नहीं आएगा, सेल मेम्ब्रेन, तो सेंट्रीपीटल स्प्लिटिंग हो जाएगी। लेकिन सर वहीं पे अगर वो एक एनिमल सेल, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में तो आपको पता है सेल वॉल भी होती है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है। तो अगर को तो वो प्लांट सेल रही, तो इन दैट केस पहले क्या बनेगा, आपका मिडिल लैमेला बनेगा, मिडिल लैमेला। उसके बाद क्या बनेगा, उसके ऊपर आपको पता है कि कुछ आयंस जो है वो डिपॉजिट होंगे, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, क्लोराइड। ये जो आयंस हैं इनका डिपोजिशन होगा, उसके बाद सेल वॉल बनेगी, और फिर वो बेसिकली 2 सेल में स्प्लिट हो जाएगी। फाइन, अगर आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा कि अगर ये एक सेल थी जहां सेम सी कंडीशन थी, हम इसको वापस भी ले सकते हैं, है ना। ऐसे मान लो ये एक सेल थी हमारे पास, इस सेल में क्या हुआ, पहले बीच में आपका एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ जिसे आप कहोगे मिडिल लैमेला, यहाँ पे। उसके ऊपर क्या होंगे, आपके आयंस जो हैं वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर ये बाहर की तरफ मूव करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल, और इस तरीके से आपकी एक और सेल प्लेट बीच में बना लेगी इस तरीके से, और फिर ये स्प्लिट हो जाएगी। उसके बाद जो ये स्प्लिट होके ऐसे 2 सेल जो है कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल, इसमें होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल, एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट दिस होल माइटोसिस। आई थिंक 20 मिनट्स तो हो ही गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ फेजेस पढ़ सकते हैं, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, एंड होपफुली यू एंजॉय दिस वन। एंड स्टिल आपको ऐसी कोई और टॉपिक मुझसे पढ़ना हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं मुझे, एंड होपफुली आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।